नमस्कार। आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम बातें करेंगे शुक्र हमारे गोचर में नीच होने वाले हैं और हम सबके जीवन पर क्या असर होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र भोग, विलास, प्रेम, सौंदर्य और कला, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक माना जाता है। कन्या राशि में ये पृथ्वी तत्व की राशि है जो अनुशासन। शुक्र कन्या राशि में गोचर करते हैं तो नीच अवस्था में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में ज्योतिष कमज़ोर माना जाता है, क्योंकि शुक्र नीच होते हैं तो मतलब समझिए कि वो कमज़ोर अवस्था में हैं। शुक्र को कोमल रचनात्मक गुण और कन्या राशि कठोर और विशेषणात्मक गुण स्वभाव में तालमेल नहीं बैठा पाते। जब नीच होंगे तो शुक्र प्रेम, रोमांस और प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि कन्या राशि में शुक्र अधिक व्यवहारिक हो जाते हैं। इसके दौरान प्रेम में भावुकता, सहजता की कमी आ सकती है। लोग प्यार के भावनाओं को बचाए कर्तव्य का या सेवा के रूप देख सकते हैं। कन्या राशि के स्वभाव आलोचनात्मक होता है। ऐसे व्यक्ति अपने साथी को छोटी छोटी कमियां को भी पकड़ने लगते हैं, जिससे रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। प्रेम में विश्लेषण, तर्क वितर्क, अधिकता मधुरता की कम हो सकती है। नीच शुक्र व्यक्ति आत्मसम्मान को प्रभावित कर सकता है। व्यक्ति खुद को कम आकर्षण और कम योग महसूस कर सकता है, जिससे रिश्तों में असुरक्षा की भावना आ सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से शुक्र धन और समृद्धि का कारक है। जब वे नीच अवस्था में होते हैं तो अधिक फैसले गलत हो सकते हैं। फिजूल खर्ची, धन से जुड़े मामलों में निराशा का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति को भौतिक सुखों का अनुभव करने में कठिनाई महसूस हो सकता है। आरामदायक जीवन जीने की इच्छा होने पर भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी। इस दौरान लोग परफेक्शन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे काम में देरी हो सकती है। वे अपनी कला रचनात्मक को भी बहुत आलोचनात्मक नज़रिए से देखते हैं और रचनात्मक क्षमता प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से सब शुक्र कन्या राशि में स्वास्थ्य साफ सफाई से जुड़ी है। नीच शुक्र के कारण व्यक्ति अपनी सेहत को लेकर बहुत अधिक चिंतित हो सकता है। व्यक्ति मानसिक तनाव बढ़ सकता है। शुक्र जननांगों के भी कारक होते हैं। यह नीच होता है तो प्रजनन अंगों संबंधी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। अब चलते हैं मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र जब कन्या राशि में गोचर करेंगे तो मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है। शुक्र प्रेम, सौंदर्य, सुख सुविधाओं, धन कारक ग्रह है। वह कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। व्यवस्था, सेवा और से जुड़ी है। वह शुक्र अपनी नीच अवस्था में कन्या राशि में गोचर करते हैं। इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। मेष राशि का गोचर छठे भाव शत्रु, रोग, ऋण से होगा। इस दौरान भाई बहनों के प्रति अधिक आलोचनात्मक हो सकते हैं। आप उनकी कमियां पर ध्यान दे सकते हैं, जिससे छोटे मोटे मतभेद पैदा हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि धैर्य रखें, अपनी वाणी में नियंत्रण रखें। माता पिता के साथ संबंध व्यवहारिक रहेंगे। आप उनकी सेवा करने या उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों पर ध्यान रखते लेने में रुचि लेंगे। अधिक आलोचना और ठेस पहुंचा सकती है। यह गोचर वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आप अपने जीवन साथी की छोटी छोटी बातों को लेकर आलोचनात्मक हो सकते हैं, जिससे प्रेम और की कमी हो सकती है और समझ और धैर्य से काम लेना जरूरी है। छठे भाव से शुक्र का गोचर आपके कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां ला सकता है। आपको अपने सहकर्मियों से सावधान रहना होगा। आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। आपको कार्यस्थल पर अपने विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस समय उन कार्यों में बहुत ही अच्छा समय है। यदि आप व्यापार करते हैं तो इनमें कोई बहुत ही सावधानी बरतें। साझेदारी से किए गए काम नुकसान हो सकता है और किसी के नए प्रोजेक्ट निवेश में शुरू करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार लें। स्वास्थ्य के लिहाज से छठे भाव में शुक्र का यह गोचर आपके स्वास्थ्य का प्रभाव डाल सकता है। आप यौन रोग, पेट संबंधी समस्याओं में एलर्जी का सामना करना पड़ सकता है। अपनी दिनचर्या, खान पान विशेष ध्यान रखें। योग और ध्यान आपको मानसिक तनाव निपटने में मददगार हो सकता है। अब चलते हैं शुक्र कन्या राशि में गोचर करेंगे तो वृषभ राशि वाले जातकों का क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र धन, प्रेम, सौंदर्य, सुख सुविधाओं का कारक ग्रह है। वृषभ राशि में शुक्र
के स्वामी शुक्र ही हैं। इसका मतलब है कि शुक्र आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह है। जब यह कन्या राशि में नीच अवस्था में गोचर करते हैं तो इसका असर आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है। गोचर वृषभ राशि पंचम भाव संतान, शिक्षा, रचनात्मक होगा। भाई बहनों के साथ संबंध बहुत हद तक प्रभावित हो सकता है और आप उनके प्रति आलोचनात्मक हो जाएंगे। आपकी रचनात्मक विचारों को समझ पाएंगे। आपको धैर्य से काम लेना होगा। माता पिता के साथ आपके रिश्ते समान रहेंगे। उसके प्रति अधिक व्यवहारिक हो सकते हैं। उनके ज़रूरतों को अधिक ध्यान दे सकते हैं। यह गोचर प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियां ला सकता है। आप अपने जीवन साथी से बहुत अधिक उम्मीदें रख सकते हैं जिससे निराशा हो सकता है। रिश्ते में भावनात्मक जगह व्यवहारिक हावी हो सकता है। आपकी रिश्ते मधुरता बनाए रखने का प्रयास करें। आर्थिक दृष्टिकोण से पंचम भाव में शुक्र का गोचर आपके कार्यस्थल रचनात्मक को प्रभावित कर सकता है। अगर आप कला, संगीत, किसी रचनात्मक कार्य से जुड़े हैं तो आपको थोड़ी निराशा का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इन कार्यों में बहुत ही अच्छा है जिनमें विस्तार विश्लेषण की आवश्यकता होती है। आप अपने कामों को बहुत अधिक व्यवस्थित परिपूर्ण बनाने का कोशिश कर सकते हैं। आप में सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी भी नए निवेश सौदे करने के पहले पूरी तरह से जांच परख लें। जल्दीबाजी किए गए फैसले नुकसानदायक हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर आपके पेट संबंधी समस्याओं, एलर्जी का सामना करना पड़ सकता है। अपनी दिनचर्या, खान पान पर विशेष ध्यान दें। छात्रों के लिए यह समय अच्छा है। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप अपने पढ़ाई को लेकर अधिक अनुशासित रहेंगे। विषयों के गहराई से समझने का कोशिश करेंगे। उपाय की बातें की जाए तो शुक्रवार का व्रत करें या पूजा करें या महालक्ष्मी का पूजा करें। सफ़ेद चीज़ों का दान करें। शुक्रवार के दिन चावल, चीनी, दूध, दही, सफ़ेद वस्तुओं का दान करना अच्छा रहेगा। अब चलते हैं शुक्र का गोचर कन्या राशि में मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र धान्य, प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुख सुविधाओं के कारक ग्रह हैं। मिथुन राशि के लिए शुक्र का ये कन्या राशि में गोचर जब करते हैं तो चौथे भाव में प्रवेश करते हैं। यह भाव माता, वाहन, आंतरिक सुख प्रतिनिधित्व करता है। सामाजिक पारिवारिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपके घर परिवार में सुख शांति का माहौल होगा। आप घर सजावट, आराम आदि अधिक ध्यान देंगे। माता के साथ संबंध, आप अपने सामाजिक दायरे अधिक आकर्षक, लोकप्रिय महसूस करेंगे। यह समय दोस्तों, परिवार के साथ बिताने का अच्छा समय है। आप घर के नई चीज़ें खरीद घर को नवीनीकरण करवा सकते हैं। नए वाहन खरीदने का योग बन सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपको आर्थिक लाभ लेकर आएगा। आप सुख सुविधाओं पर खर्च कर सकते हैं लेकिन यह खर्च सोच समझ कर करें। जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी लाभ हो सकता है। कार्यस्थल पर आपको सहकर्मियों का पूरा समर्थन मिलेगा। अपने काम में अधिक रचनात्मक और कुशल महसूस करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति और वेतन में वृद्धि का अवसर मिल सकता है। आप अपने निवेश कर सकते हैं। यह गोचर विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग और ऑटोमोबाइल से जुड़े हैं। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध के मामलों में विवाहित जातकों का बहुत ही सुखद होगा। आपके और जीवन साथी के बीच समझ बढ़ेगा। यह आप एक दूसरे से अधिक समय बिताएंगे। रिश्तों में मधुरता आएगी। अविवाहित जातकों का यह गोचर नए प्रेम संबंधों के लिए शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप पहले से रिश्ते में हैं तो रिश्ता मजबूत होगा। आपके साथी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से शुक्र का यह गोचर आपके साथ स्वास्थ्य के लिए शुभ रहेगा। आप अपने मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देंगे। योग और ध्यान में आंतरिक शांति, सुख प्रदान कर सकते हैं। शुक्र का यह गोचर कन्या राशि में कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र प्रेम, धन, कला और सुख सुविधाओं का कारक ग्रह है। कर्क राशि वाले के लिए शुक्र कन्या राशि में गोचर करते हैं तो तृतीय भाव से गोचर होगा। यह भाव साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों, संचार और यात्राएं प्रतिनिधित्व करता है। इस दौरान आपके छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ संबंध मजबूत होंगे। उनके साथ यात्रा जा सकते हैं। यदि किसी परियोजना से मिलकर काम कर सकते हैं तो यह संचार में स्पष्टता आएगी। हालांकि कभी कभी आप आलोचनात्मक भी हो सकते हैं। आपका संचार शैली में आकर्षण का प्रभाव पड़ेगा। आप अपने शब्दों के माध्यम से दूसरों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। इस समय आपके सामाजिक दायरे नए लोगों से मिलने और
नेटवर्किंग मजबूत करने में बहुत ही अच्छा समय है। अपने घर के छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वाहन से जुड़ी सामान खरीद सकते हैं। अब चलते हैं आर्थिक और व्यवसाय के दृष्टिकोण से। कार्य क्षेत्र में आपकी संवाद क्षमता, कौशलता में सुधार होगा। यह गोचर उन लोगों के लिए विशेष फायदेमंद है जो मीडिया, लेखन, पत्रकारिता, मार्केटिंग, परामर्श के क्षेत्रों से जुड़े हैं। यह विचार प्रभावी ढंग से व्यक्त कर पाएंगे जिससे आपको सफलता मिलेगी। व्यापार के दृष्टिकोण से खासकर यदि आप व्यवसाय, संचार, यात्रा संबंधित हैं, यह समय नए ग्रहों से जोड़ने से आपको मार्केटिंग रणनीति बेहतर बनाने के लिए अनुकूल है। आपकी आय में वृद्धि होगी, लेकिन आपके प्रवासी संवादों कौशल निर्भरता करेगा। छोटी मोटी यात्राएं से अधिक लाभ होगा। प्रेम संबंधों के लिहाजा से विवाहित जातकों के लिए यह गोचर आपके लिए जीवन साथी के बीच संचार बेहतर बनाएगा। एक दूसरे को छोटी छोटी यात्राएं जा सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए यह गोचर किसी व्यक्ति से मुलाकात करवा सकता है, आपकी रुचि से मेल खाता है और प्रेम जीवन के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण अच्छा अपनाएंगे। यह गोचर के दौरान आपके मानसिक स्वास्थ्य मजबूत रहेगा। आप अपनी ऊर्जा सहित ढंग से दिशा पाएंगे जिससे आपको सक्रिय उत्साह महसूस करेंगे। छोटी मोटी थकान महसूस हो सकती है। बुध ग्रह संचार के कारक हैं। कन्या राशि का स्वामी बुधवार को गरीबों को हरी सब्जियों को दान दें। शुक्रदेव का मंत्रों का जाप करें। ओम द्राम द्रीम द्रमशा शुक्राय नमः। यह आपके लिए अच्छा उपाय रहेगा। अब चलते हैं शुक्र कन्या राशि में गोचर सिंह राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपके धन संबंधी मामलों में महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और कई स्रोतों से लाभ मिल सकता है। हालांकि कन्या राशि में शुक्र नीच होते हैं, इसलिए आपको धन के मामले में बहुत सावधानी बरतनी होगी। सोच समझकर किए गए निवेश से लाभ होगा। इस दौरान आप अपने काम से अधिक व्यवहारिक व्यवस्थित रहेंगे। आप अपने वित्तीय प्रबंधन बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अब व्यवसाय अब पारिवारिक वाणिज्य से जुड़ा है तो आपको विशेष लाभ होगा। आपके परिवार में सुख शांति माहौल रहेगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ समारोह उत्सव में शामिल हो सकते हैं। इस समय परिवार के प्रति किसी जिम्मेदारी बढ़ सकती है, आप खुशी खुशी निभाएंगे। आपकी वाणी अधिक मीठी प्रभावशाली होगी, लेकिन कन्या राशि के प्रभाव से आप अपने शब्दों को अधिक व्यवहारिक लाएगा। आप बिना सोचे समझे नहीं बोलेंगे, बल्कि हर शब्द सोच समझकर बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपके रिश्ते बेहतर होंगे। जीवन साथी वैवाहिक जातकों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। आप अपने जीवन साथी के बीच आपसी समझ बढ़ेगी और आप दोनों मिलकर भविष्य में वित्तीय योजनाओं को काम कर सकते हैं। व्यवहारिक प्रेम संबंधों में व्यवहारिकता हावी रहेगी। आप अपने साथी के शीत भावनाओं की जगह पर भविष्य और आर्थिक सुरक्षा बात करेंगे, जिससे रिश्ता मजबूत होगा। द्वितीय भाव में शुक्र का यह गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए शुभ रहेगा। आपको दिनचर्या खान पान ध्यान देना चाहिए। अधिक मीठा वसा युक्त भोजन खाने से बचें। शुक्रवार के दिन जरूरतमंदों को दान करें और चाहे शुक्रदेव के मंत्र का जाप करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओम द्राम द्रीम द्रम श शुक्राय नमः। अब चलते हैं कन्या राशि में क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र का यह गोचर, शुक्र पृथ्वी तत्व की राशि कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है जो व्यवहारिकता, व्यवस्था और विश्लेषण के लिए जानी जाती है। शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो वे अपने नीच और कमजोर अवस्था में आ जाते हैं। शुक्र के प्रेम, विलासिता और सौंदर्य गुण कन्या को कठोर और विश्लेषणात्मक स्वभाव के कारण दब जाते हैं। कन्या राशि के लिए यह गोचर प्रथम भाव लग्न में हो रहा है तो व्यक्ति रूप, रंग और जीवन के प्रति दृष्टिकोण का प्रतीक है। यह गोचर कन्या राशि का क्या प्रभाव पड़ेगा। यह गोचर के दौरान आपके व्यक्तित्व, रूप, रंग से लेकर आलोचनात्मक हो सकते हैं। आप खुद अपने परिपूर्ण बनाने का कोशिश करेंगे, लेकिन अपने प्रयास में कभी कभी मानसिक तनाव भी देख सकते हैं। आपका स्वभाव अधिक विनम्र और सेवाउन्मुख हो जाएगा। आप दूसरों को मदद करने में खुशी महसूस करेंगे और जीवन में अधिक व्यवहारिकता दृष्टिकोण से देखेंगे। आप अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच कर सकते हैं, क्योंकि हर बात बहुत ज़्यादा सोच समझकर बोलना पसंद करेंगे। प्रेम और रिश्तों में अधिक व्यवहारिकता हावी रहेगी। आप अपने साथी की छोटी छोटी कमियों पकड़ सकते हैं।
जिनसे रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है। यह भावात्मक गहराई के बजाय रिश्तों में उपयोगिता व्यवहारिकता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वैवाहिक जीवन में सुख और रोमांस की कमी महसूस हो सकता है। आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, सेवा भाव प्रेरित होगा और प्रेम अभिव्यक्त करेंगे। यह गोचर आपकी आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा है, लेकिन फिजूलखर्ची से बचा सकता है। आप धन को बहुत सावधानी से संभालेंगे, एक एक पैसे के हिसाब रखेंगे। कार्यस्थल पर आप अधिक कुशल और परिश्रमी होंगे। आप अपने बारीकियों से ध्यान देने की क्षमता से अपने काम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। इसमें उन कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा है। यह योजना विश्लेषणात्मक व्यवस्था आवश्यकता होगी। शुक्र अपने प्रथम भाव में, यह स्वास्थ्य और कल्याण के लेकर बहुत सचेत रहेंगे। आप अपने फिटनेस पर ध्यान देंगे। अनुशासित जीवन शैली अपनाएं, हालांकि आप खुद पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल सकते हैं। को आलोचनात्मक के बजाय अपनी इच्छाओं को स्वीकार करें। ओम शुम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। अब चलते हैं शुक्र कन्या राशि में गोचर तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र धन, प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुख सुविधाओं के कारक ग्रह हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र हैं, इसलिए यह गोचर आपके विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो नीच और कमजोर अवस्था में आ जाते हैं। तुला राशि के द्वादश भाव 12वें भाव से गोचर करेंगे। यह आपको भाव खर्च, हानि, विदेश यात्रा, आध्यात्मिक प्रतीक है। आर्थिक और व्यवसायिक जीवन में यह गोचर आपको खर्चों में वृद्धि हो सकता है। आप अनावश्यक वस्तुओं विलासिता पर खर्च कर सकते हैं, जिससे आपकी बचत प्रभावित होगा। आप अपने वित्तीय प्रबंधन बहुत सावधानी से करना होगा। बिना सोचे समझे निवेश करने से बचें। कार्य क्षेत्र में आपकी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने काम को उतनी पहचान मिलेगी। आप जितने उम्मीद करेंगे उससे अच्छे प्राप्त करेंगे। आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने काम उतनी पहचान नहीं मिलेगी जितनी आप उम्मीद करते हैं। आपके पर्दे के पीछे रहकर काम करना पड़ सकता है। हालांकि व्यवसाय और नौकरी विदेश से जुड़ी गोचर लाभकारी होगा। प्रेम संबंधों के मामलों में प्रेम और वैवाहिक जीवन में यह गोचर कुछ निराशा ला सकता है। आपको लगेगा कि आपके साथी आपकी भावनाओं को समझ नहीं सकता, जिससे दूरी बढ़ सकती है। यह रोमांस की जगह आत्मनिरीक्षण है। अविवाहित जातकों के लिए यह गोचर नए रिश्तों शुरू करने के लिए बहुत ही अनुकूल है। किसी भी रिश्ते के आगे बढ़ने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। द्वादश भाव में शुक्र का यह गोचर आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगा। आँखों, पैरों, प्रजनन अंगों में संबंधित कोई समस्या हो सकती है। आपके स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, किसी भी तरह से लापरवाही ना करें। उपाय की बातें की जाए तो आप खर्च पर नियंत्रण रखें। शुक्र मंत्र का जाप करें। ओम शुम शुक्राय नमः प्रतिदिन 108 बार जाप कर सकते हैं। विदेशी जुड़े काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब चलते हैं शुक्र का कन्या राशि में गोचर वृश्चिक राशि वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र धन, सौंदर्य, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक ग्रह है। वृश्चिक राशि में शुक्र कन्या राशि में गोचर एकादश भाव से होगा। आप लाभ, बड़े भाई बहनों, सामाजिक दायरे, इच्छाओं की पूर्ति होगी। शुक्र कन्या राशि में नीच होते हैं, लेकिन एकादश भाव में उनका गोचर अधिकांश राशियों में शुभ फलदायी माना जाता है। यह गोचर वृश्चिक राशि वालों को विशेष रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक स्थिति, यह गोचर आपको अधिक लाभ लेकर आएगा। आपको आय में वृद्धि होगी। आप कई स्रोतों से धन अर्जित करेंगे। यह समय निवेश के लिए बहुत ही अच्छा है, खासकर अगर आप सोच समझकर सावधानी निवेश करते हैं तो बचें। आपके व्यवसायिक लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होंगे। कार्यस्थल में आपके वरिष्ठ सहकर्मी आपके प्रयास की सराहना करेंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। आपका अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। इस दौरान आपको नए स्रोतों से धन मिलेंगे। आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपके दोस्तों, बड़े भाई बहनों से आपका लाभ मिल सकता है। आपकी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं की पूरी होगी और कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। वैवाहिक जीवन के लिए यह गोचर बहुत ही शुभ है। आपके प्रेम संबंध मजबूत होगा। आपके साथी के साथ सुखद पल बिताएंगे। अविवाहित जातकों के लिए यह बहुत ही अच्छा होगा। आप सामाजिक दायरे में किसी आकर्षक व्यक्तित्व मिल सकता है, जिससे आपके नए रिश्ते की शुरुआत होगा। एकादश भाव में शुक्र का यह गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए शुभ रहेगा। आप ऊर्जा से भरे रहेंगे, खुद से अधिक सक्रिय महसूस करेंगे। किसी तरह की लापरवाही करने से बचें। उपाय की बात की जाए तो सामाजिक मेल जोल बढ़ाएं, लक्ष्यों पर ध्यान दें, शुक्र मंत्रों का जाप करें। ओम शुम शुक्राय नमः। अब चलते हैं शुक्र कन्या राशि में गोचर धनु राशि वाले जातकों का क्या प्रभाव
सकता है। शुक्र धन, प्रेम, सौंदर्य, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक है। धनु राशि वाले जातकों का शुक्र कन्या राशि में गोचर करेंगे तो उनका दसम भाव में प्रवेश करते हैं, तो यह भाव कर्म, करियर और सार्वजनिक प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थिति का प्रतीक है। शुक्र कन्या राशि में गोचर यह गोचर आपके करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नौकरी पेशा, पदोन्नति, वेतन में वृद्धि और बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है। आप अपने काम में अधिक अनुशासित व्यवस्थित होंगे। अपनी मेहनत के लग्न से आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। व्यापार से जुड़े जातकों के यह समय बहुत अच्छा है। आप अपनी कार्य में कुशलता से नए ग्राहकों को आकर्षित करेंगे। आप काम में पूर्णता तलाश बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन वरना देरी हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से आप मेहनत और व्यावसायिक सफलता, आपको आय में वृद्धि होगी। धन के कमाने के बहुत ही मेहनत करेंगे, आपके प्रयासों को फल मिलेगा। सार्वजनिक रूप से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान वृद्धि होगा। आप काम का समर्पण सराहना करेंगे। आपके करियर में इतना ध्यान देंगे कि हो सकता है कि परिवार से कम समय दे पाएँ। आपको काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना होगा और आपको अपने पिता, वरिष्ठ अधिकारियों के बीच संबंध अधिक होगा। आप और अपने जीवन साथी के बीच प्रेम समझ बढ़ेगा, लेकिन करियर के कारण एक दूसरे को कम समय दे पाएंगे। अपने जीवन साथी योजनाओं को शामिल करें और सहयोग करें। प्रेम संबंधों में बहुत ही व्यवहारिक हो सकते हैं, जिससे आपके साथी निराश हो सकता है। प्यार में सिर्फ व्यवहारिकता नहीं बल्कि भावनाओं को महत्व दें। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको मानसिक तनाव, थकान महसूस कर सकते हैं। अपने काम और आराम बहुत ही संतुलन बनाए रख सकते हैं। अपने काम में पूरी ईमानदारी, समर्पण बनाए रखें और अपने सहकर्मियों, वरिष्ठों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। ओम शुम शुक्राय मंत्रों का जाप करना आपके लिए अच्छा रेमेडी है। अब चलते हैं शुक्र का गोचर कन्या राशि में मकर राशि वाले जातकों को क्या प्रभाव पड़ेगा। शुभ दाओं के कारक ग्रह हैं। मकर राशि के लिए शुक्र कन्या राशि में गोचर करते हैं तो नवम भाव से प्रवेश करते हैं, जहां भाग्य भाव, धर्म और उच्च शिक्षा, पिता, लंबी दूरी यात्राएं का प्रतीक है। हालांकि शुक्र कन्या राशि में गोचर होते हैं तो नवम भाव उनका गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है। यह गोचर भाग्य के जगाएगा और प्रयासों को सफलता दिलाएगा। यह गोचर आपके भाग का पूरा साथ देगा। आप जिस काम में हाथ डालोगे और सफलता मिल जाएगी। आपके अप्रत्याशित स्रोतों से भी लाभ मिलेगा। आप धर्म, आध्यात्मिक और अधिक आकर्षित होंगे। तीर्थ यात्रा जा सकते हैं, धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। यह गोचर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ है। छात्रों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। उन्हें विदेश में पढ़ाई करने का अवसर मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति मिल सकता है। आप बड़े प्रोजेक्ट के हिस्सा बनाने का मौका मिल सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो लंबी दूरी यात्राएं, विदेशी संपर्कों से लाभ होगा। आप सामाजिक पारिवारिक दायरा बढ़ सकता है। आपको पिता के बीच संबंध मजबूत होंगे। आपका सहयोग, मार्गदर्शन मिलेगा। धार्मिक व्यवसायिक उद्देश्यों में लंबी दूरी यात्राएं कर सकते हैं, आपको लाभदायक होगा। प्रेम संबंधों में वैवाहिक जीवन के लिए यह गोचर शुभ रहेगा। आपको जीवन साथी के लिए भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। अपने रिश्तों में अधिक सुख, स्थिरता महसूस होगा। नवम भाव से शुक्र का यह गोचर स्वास्थ्य में अनुकूल। आपका मन शांत, प्रसन्न रहेगा। आपको मानसिक रूप से हम मजबूती और महसूस करेंगे। आप अपने पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखें। शुक्रवार को शुक्रदेव का मंत्रों का जाप करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओम शुम शुक्राय नमः। अब चलते हैं शुक्र का कन्या राशि में गोचर। कुंभ राशि वाले जातकों का क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र प्रेम, धन, सौंदर्य, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक है। कुंभ राशि में शुक्र गोचर करते हैं तो अष्टम भाव कुंभ राशि में जब शुक्र कन्या राशि में गोचर करते हैं तो अष्टम भाव 8वें घर प्रवेश करते हैं। यह भाव अचानक लाभ, पैतृक संपत्ति, रहस्य, जीवन में आने वाली अचानक बदलाव का प्रतीक है। शुक्र कन्या राशि में नीच कमजोर होते हैं, लेकिन अष्टम भाव में उनका गोचर निश्चित परिणाम ले सकता है। यह गोचर जीवन में गुप्त अप्रत्याशित घटनाओं को जन्म देगा। यह गोचर के दौरान पैतृक संपत्ति, अचानक धन लाभ हो सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अप्रत्याशित वित्तीय सहायता मिल सकता है। आपको अपने साझेदारी वित्तीय मामलों में बहुत सामना करना पड़ सकता है। किसी तरह के बड़े निवेश से बचें, खासकर अगर आप किसी के साथ मिलकर किया गया कार्य हो तो। इस समय उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा जो अनुसंधान, ज्योतिष से किसी गुप्त रहस्यों के कार्य जुड़े हैं, या आपकी गहरी सोच विश्लेषणात्मक क्षमता में सफलता दिलाएगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन में कोई यह गोचर भावात्मक गहराई परिवर्तन लाएगा। अपने साथी के साथ गहरा, जटिल महसूस कर सकते हैं। आप
दोनों के बीच कुछ रहस्य छिपी हुई है, बातें सामने आ सकती हैं। यह समय रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी का परीक्षा लेंगे। आपको अपने साथी को खुलकर बातें करनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाज से अष्टम भाव में शुक्र का यह गोचर स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी संकेत है। अपने जननांगों, त्वचा और मूत्र संबंधी समस्याओं का ध्यान देना चाहिए, जिसके लक्षण से नज़रअंदाज न करें और डॉक्टर की सलाह लें। यह गोचर आपके आत्म और मन को समझने का मौका देगा। अपने खुद जानने के लिए आत्म मंथन कर सकते हैं। उपाय की बातें की जाए तो स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, कर व्यक्त करें और ज़रूरतमंदों को मदद करें और ओम शुम शुक्राय नमः का मंत्र जाप करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। अब चलते हैं शुक्र कन्या राशि में गोचर मीन राशि वाले जातकों का क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र धन, प्रेम, कला, सुख सुविधाओं का कारक है। मीन राशि में गोचर शुक्र कन्या राशि में जब गोचर करते हैं तो वे सप्तम भाव में प्रवेश करते हैं। यह भाव विवाह, साझेदारी, सार्वजनिक जीवन के प्रतिनिधित्व करता है। कन्या राशि में शुक्र नीच और कमजोर अवस्था में होते हैं। हालांकि सप्तम भाव में यह गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव, प्रथम भाव, लग्न पर पड़ता है तो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। शुक्र का यह गोचर मीन राशि का प्रभाव पड़ेगा। इस सप्तम भाव में जब नीच शुक्र आपके वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों में चुनौती ला सकता है। अपने जीवन साथी के प्रति आलोचनात्मक हो सकते हैं और रिश्ते में तनाव पैदा कर सकते हैं। यह गोचर भावात्मक और व्यवहारिकता को जोड़ देगा। आपके रिश्तों में भावनाओं के बजाय आपकी उपयोगिता से लाभ के आधार हो सकता है। यह गोचर के दौरान आपको संतुलन बनाने में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं और अपनी वाणी और व्यवहार में नियंत्रण रखना होगा। किसी को बहस विवाद टालने का कोशिश करें। आप किसी भी व्यापार साझेदारी में हैं तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। अपने विशेषकर व्यापार पार्टनर से सावधान रहें। आपके साथ सूचक रच सकता है, आपके साथ षड्यंत्र होने की संभावना है, आपके साथ धोखा मिलने की संभावना है। आप अपने डॉक्यूमेंट संबंधी कागजी को ध्यान रखें। सार्वजनिक रूप से आपको व्यवहार पर ध्यान देना होगा। अपनी वाणी आचरणों को प्रभावित कर सकता है, जिसे सोच समझकर बोलें। सप्तम भाव में शुक्र का यह गोचर स्वास्थ्य के प्रति प्रभावित कर सकता है या मूत्र संबंधी प्रजनन अंगों में कोई समस्या आ सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, किसी लक्षण को नज़रअंदाज ना करें। दृष्टि के बातें करते हैं तो शुक्र व्यक्ति का प्रभाव, शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव में प्रथम भाव पे है तो लग्न पर पड़ी उच्च दृष्टि यह व्यक्ति को प्रभावित करेगा। आपके व्यक्तित्व, उपस्थिति, रूप, रंग को लेकर अधिक चिंतित हो सकते हैं। नीच शुक्र की दृष्टि के कारण आप अपने आत्मसम्मान कमी महसूस कर सकते हैं। आप खुद को कम आंकने का अंदाज हो सकता है, जिससे आपको आत्मविश्वास नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उपाय की बातें की जाए तो जीवन साथी के प्रति हमेशा सम्मान रखें और शुक्रवार को महालक्ष्मी का पूजा करें। ओम शुम शुक्राय मंत्रों का जाप करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके और कमेंट करें। जय श्री राम, जय हनुमान लिखें। धन्यवाद। इस दौरान भाई बहनों के प्रति अधिक आलोचनात्मक हो सकते हैं। आप उनकी कमियां पर ध्यान दे सकते हैं, जिससे छोटे मोटे मतभेद पैदा हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि धैर्य रखें, अपनी वाणी में नियंत्रण रखें। माता पिता के साथ संबंध व्यवहारिक रहेंगे। आप उनकी सेवा करने या उनकी स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों पर ध्यान लेने में रुचि लेंगे।